राइट? पैटर्न्स प्रैक्टिस की है एवरीवन? यस, नो, कुछ तो बोलो। नॉर्मल पैटर्न्स, यस। स्क्वायर और ट्रायंगल ये दोनों प्रैक्टिस की है, इन दोनों की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिरामिड्स। बस मुझे इतना बताओ, नॉर्मल ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स ये सब ने किया है? यस। देन हमने पिरामिड भी देखा था कि एक स्पेस एडजस्ट की और अपना पिरामिड रेडी हो गया, राइट? सो जो नॉर्मल पिरामिड्स रहते हैं, जैसे कि पहले एक ही स्टार, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार्स, देन 4 स्टार्स, देन 5 स्टार्स। तो ये जो नॉर्मल पिरामिड्स है, जिसे हम कह सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। नॉर्मल पिरामिड इन द सेंस जहां पे अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तीनों साइड सेम दिख रही है। ऐसे अगर ट्रायंगल से, ऐसे अगर पिरामिड से, तो वो हम सिर्फ एक स्पेस की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स सी कैसे करना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके हमने एक पैटर्न देखा था जो हमें डिफिकल्ट लग रहे थे फ्रॉम दी असाइनमेंट्स। तो पहले तो नॉर्मल पिरामिड्स देख लेते हैं, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। और वो होने के बाद हम वो थोड़ा सा हार्ड वाले जो पिरामिड्स है वो भी देख लेते हैं, ठीक है? सब हो यहाँ पे? शैल वी स्टार्ट? थम्स अप या फिर यस रिप्लाई दो, तभी मुझे पता चलेगा। ओह, हाँ, एक मिनट बस मोबाइल से कनेक्ट कर लेती हूँ। Yes. Am I audible, everyone? Oh, यस। सो नॉर्मल पिरामिड मतलब मैं क्या बात कर रही थी, जो ये हमने ड्रॉ किया था, जहाँ पे एक स्टार, देन 2 स्टार्स, देन 3 स्टार्स, देन 4 स्टार्स एंड देन 5 स्टार्स। करेक्ट है? तो ये वाला पिरामिड सिंपल था, इजी था बेसिकली। एक स्पेस एडजस्ट करो और स्पेस एडजस्ट करते ही अपने आगे के सारे टास्क कंप्लीट हो गए। इसके आगे जाके हमें कुछ पैटर्न्स देखने हैं, एंड उसमें सबसे पहले हमने असाइनमेंट्स में से ही देखा था, दैट इज 1 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 and then 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9।
करेक्ट है? तो ये ट्रायंगल अब हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले एक और चीज हमें करनी है, ये जो ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल से पहले कुछ स्पेसेस है, राइट? तो स्पेस की जगह पे डैश देके रखो, तो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। अगर हम ये भी लाइन कंसिडर करें तो चलो अपना काम और इजी बना देते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट रो में यू कैन सी 1 2 3 4 5, 5 स्पेसेस है। In second row, there are 4 spaces. In third row, there are 3 spaces. In fourth row, there are 2 spaces. And in last row, there is 1 space. अब एक्चुअल गेम स्टार्ट हुआ कि अब हमें इस पैटर्न को तोड़ना है। सबसे पहले ये स्क्वायर नोटिस किया आपने? यस एवरीवन, यहाँ पे स्क्वायर रेडी हो गया। इफ यू रिमेम्बर, ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, सेम स्क्वायर। यस, using first for loop we were adjusting the spaces, using second for loop हम यहाँ पे स्टार्स प्रिंट कर रहे थे। अब स्टार्स की जगह पे हम बस नंबर प्रिंट कर रहे हैं 1 1 2 1 2 3, राइट? तो अपने लिए ये बात तो पुरानी हो गई। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ट्विस्ट आया है वो है ये वाला ट्रायंगल। करेक्ट है? ये ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है बस हमें ये देखना है। चलो, तो सबसे पहले ये स्क्वायर ड्रॉ कर लें। यस एवरीवन, स्पेसेस एंड 2। Yes. So let's start with the coding. So if I'm not wrong, control all copy and let's create new pattern. चलो पिरामिड के लिए अलग से बना देते हैं, है ना? फोल्डर सेपरेट बनाती हूँ फॉर पिरामिड्स। तो अब इस पिरामिड्स में हम सारे कोड लिख देते हैं demo1.py। आज ही मेरी सी प्रोग्रामिंग की भी लैब मतलब बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके आगे ना डॉट सी और डॉट पाई में गड़बड़ होने वाली है। आज ही उनके बैच में मैंने एक्सटेंशन दिया था डॉट पाई, डॉट सी की जगह पे। ये गड़बड़ी स्टार्ट हो गई। चलो, कल हमने स्टार प्रिंट किए थे, आज हमें नंबर प्रिंट करना है। तो बस यहाँ पे आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ जे एंड यहाँ पे वी कैन सी 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। करेक्ट है? यस एवरीवन, आउटपुट मिल गया। एटलीस्ट ये स्क्वायर तो मिला, राइट? अब यहाँ पे देखो, आगे के ट्रायंगल के लिए थोड़ा सा हमें जुगाड़ करने की जरूरत लगेगी। तो यहाँ पे है फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फोर्थ रो एंड दिस इज फिफ्थ रो। टोटल 5 रोज है। स्क्वायर का तो हमने क्लियर कर दिया। अब हमें सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है, ठीक है? एज यू कैन सी, ये जो ट्रायंगल है इसमें फर्स्ट रो में कुछ भी डेटा प्रेजेंट है क्या? मतलब कुछ भी प्रिंट किया है क्या हमने इन फर्स्ट रो?
फर्स्ट रो में ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, स्क्वायर तो मिल गया ना हमें प्रेमराज। अब ये स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया, हमें बस ये ट्रायंगल चाहिए। तो फर्स्ट रो में कुछ भी है क्या? नो। सेकेंड रो में यस। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो में एक भी कॉलम नहीं है, सो वी कैन से इन फर्स्ट रो 0 कॉलम, इन सेकेंड रो 1 कॉलम, correct? As you can see, in third row there are 2 columns, so third row 2 columns. तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉलम शुड बी लेस देन रो। पहले कंडीशन क्या रहती थी? कॉलम लेस देन और इक्वल्स टू रो रहता है तो चलेगा। अब कंडीशन क्या हो गई? कॉलम शुड बी लेस देन रो। ये कंडीशन क्लियर है क्या? दिस इज नथिंग बट j शुड बी लेस देन I. इज इट क्लियर? yes everyone? परफेक्ट। तो j शुड बी लेस देन I, कंडीशन तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे 3 चाहिए, देन यहाँ पे 4 और 5 प्रिंट होना चाहिए, देन 5 6 7 चाहिए, 6 7 8 एंड 9 चाहिए। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसे प्रिंट करने के लिए वी रिक्वायर्ड वन जुगाड़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक x वेरिएबल लेती हूँ एंड वैल्यू ऑफ x इज 1, इनिशियली वैल्यू ऑफ x इज 1, फर्स्ट रो में जैसे ही नंबर प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1 प्रिंट करेंगे, उसके बाद कोई कॉलम ही प्रिंट नहीं हो रहा, दैट्स फाइन। सेकेंड रो में आते ही 1 प्रिंट करेंगे यूजिंग x की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, इट विल बिकम 2, 2 प्रिंट करेंगे, 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3 एंड देन 3 प्रिंट करेंगे। ये हो सकता है, देन 1 2 3 4 5 भी प्रिंट कर सकते हैं। सो बेसिकली अपने पास अगर थर्ड वेरिएबल है तो ये कंटिन्यूएशन में नंबर इंक्रीमेंट हम कर सकते हैं, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट कैन बी डन। कैसे करना है देखो, सबसे पहले यहाँ पे अपने 3 पार्टीशंस हुए हैं, स्पेसेस के लिए फर्स्ट, देन लेफ्ट साइड को सॉरी राइट साइड को अलाइन जो ट्राइंगल है उसे प्रिंट करने के लिए सेकेंड फॉर लूप, एंड ये जो एक्स्ट्रा का यहाँ पे आप देख रहे हो ट्राइंगल, इसे प्रिंट करने के लिए थर्ड फॉर लूप। सो अपने पास ऑलरेडी 2 फॉर लूप है क्या? तो यस। अब हमें थर्ड फॉर लूप क्रिएट करना है। एज आई सेड, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी लेस देन नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे j की कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉर j इन रेंज, व्हाट शुड आई राइट? 1 कॉमा ऐसे लिख सकते हैं क्या हम चेतन? j लेस देन I, लूप है ना, तो फिर क्या करें? हाँ फिर क्या हुआ? सी, हाँ j इज न्यू। हर एक फॉर लूप के लिए अलग अलग j रहता है, यहाँ का j अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ पे लिखूंगी वो j अलग है। व्हाट शुड बी द एंड पॉइंट? अगर आप ये वाला ट्रायंगल नोटिस करोगे, हाँ, तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास रो नंबर 1 है तो एक कॉलम है, रो नंबर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स है, थर्ड रो में 3 कॉलम्स है,
4th रो में 4 कॉलम्स है, 5th रो में 5 कॉलम्स है। दूसरे ट्रायंगल में फर्स्ट रो में 0 कॉलम, सेकेंड रो में 1 कॉलम, थर्ड रो में 2 कॉलम। तो n तो नहीं आएगा, राइट, बिकॉज n इज 5। चलो, जो लूप हमने ऊपर लिखा है ना एज इट इज यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, ठीक है, 1 से लेके i+1 तक। और जैसे मैंने कहा कि हम एक्स्ट्रा x वेरिएबल लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1। j की जगह पे अब हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ x, एंड उसके बाद x की वैल्यू विल बी इंक्रीमेंट बाय 1। सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेंगे, विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, देयर विल बी वन स्पेस, एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, एंड आफ्टर दैट x प्लस इक्वल्स टू 1। एंड लेट्स सी क्या हुआ, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 कॉलम आ गया, सेकेंड रो में 2 कॉलम, थर्ड रो में 3 कॉलम्स। क्यों? बिकॉज वी हैव रिटन i+1। हमने उस i को भी इंक्लूड किया, मतलब रो नंबर को भी इंक्लूड किया। इफ वी डोंट वांट टू इंक्लूड रो नंबर, we'll just write I, and we got the output। करेक्ट है? Yes, Chetan, just a minute। Yes, Chetan, you can share your screen। 1 1 2 1 2 3, ये परफेक्ट पिरामिड है। ओके चेतन, पिरामिड में देखो यहाँ पे स्पेसेस आती है, जस्ट वेट। हाँ, यस। तो जब भी हम पिरामिड के साथ काम करते हैं ना, तो ऐसे बीच में स्पेस आती है, देखो, करेक्ट है, ये करेक्ट स्पेस यहाँ पे फॉर्म होती है। लेकिन जब आप ये वाला पिरामिड देखोगे तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, एक के नीचे एक सारे एलिमेंट्स है। तो 1 के बाद 1 2 चाहिए था आइडियली, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली 1 2 3 है। 1 2 3 के बाद 1 2 3 4 चाहिए था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। ओके एवरीवन, डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी जो चेतन ने कोड दिखाया वो ऐसा है, यहाँ पे है 1, देन 1 2, देन 1 2 3, 1 2 3 4, and then 1 2 3 4 and 5। दिस इज एक्चुअल पिरामिड, जहाँ पे ये दोनों में ऐसे करेक्ट स्पेस रहती है। नेक्स्ट लाइन पे वो स्पेस हम फिलअप करते हैं, ठीक है। सो वी कैन से अल्टरनेट फॉर्म में हम सारे नंबर्स, सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं। उसे अचीव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, बस इस फॉर लूप को कमेंट कर दो, ठीक है, एग्जीक्यूट करो, यू विल गेट दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मिल गया। पहले इस ट्रायंगल पे फोकस करो हमेशा, जब भी पिरामिड करना है आपको, पिरामिड के लिए राइट हैंड साइड को अलाइंड एक ट्रायंगल रेडी करो। जैसे ही ट्रायंगल रेडी हो जाता है, एडजस्ट द स्पेसेस, यहाँ पे स्पेस एडजस्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 3 स्पेसेस ऐड कर दी, एंड देयर यू गो, यू विल गेट द पिरामिड, ठीक है। नाइस। चलो,
पहले मुझे बताओ ये वाला कोड क्लियर है एवरीवन? कैसे काम हो रहा है? ऐसे ही असाइनमेंट में एक और क्वेश्चन है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे है 1, देन 1 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, करेक्ट? एक बार असाइनमेंट चेक करो आपके पास है तो। यस। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे आप खुद से? सेम पैटर्न है, ये वाला स्क्वायर एज इट इज रहेगा। वी नो हाउ टू फाइंड आउट दिस स्क्वायर, करेक्ट? अभी हमें ये भी पता है कि इस साइड का ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करना है। बस इसमें एक ट्विस्ट ऐसा है, पहले वाले ट्राइंगल में नंबर्स इंक्रीमेंट हो रहे थे, 2 के बाद 3 आ रहा था, 3 के बाद 4 आ रहा था, राइट? यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 के बाद 1, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। सो बस ये ट्राइंगल आपको अपडेट करना है, ये खुद से करोगे? यस एवरीवन? मैं आगे बढ़ूं? एवरीवन प्लीज रिप्लाई करो यार, प्लीज। यस, चलो लेट्स गो फॉर दिस पैटर्न, स्टार 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 स्टार। ठीक है, इन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है वो देखो अब। इसके कोड आपको ही लिखने हैं, ठीक है? मैं नहीं लिखूंगी। तो फर्स्ट रो नंबर लिखती हूँ, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। आफ्टर दैट फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। सॉरी, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। रोज और कॉलम्स क्लियर है? यहाँ पे अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो फर्स्ट रो एंड लास्ट रो सारे स्टार्स प्रिंट हुए हैं इन फर्स्ट एंड लास्ट। In both the rows, all the stars are printed. Similarly, in first column and in last column, सारे stars print हुए हैं। मतलब और कहीं पे भी stars print नहीं हुए, सिर्फ कहाँ पे stars print हुए हैं? फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम में, फर्स्ट एंड लास्ट रो में। तो क्या कर सकते हैं? व्हाट विल बी द कोड टू प्रिंट दिस पैटर्न? मैंने पैटर्न तो आपको समझा दिया, अब मुझे कोड लिख के बताओ।
अगर आपको अटेंड करना है तो आप कर सकते हो। वर्कशॉप कब है प्रेमराज? अ, तुम्हाला वर्कशॉप अटेंड करायचं आहे का? किसने रजिस्टर किया है वर्कशॉप के लिए? किसी ने रजिस्ट्रेशन किया है या सिर्फ प्रेमराज ने किया है? वो तो है, लेकिन अगर बेस पाइथन का है किसी का और अटेंड करना है तो जाओ। हाँ, लेकिन यहाँ से गए वहां भी नहीं गए ऐसे मत करो। अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना। चलो, अभी के लिए तो ये कोड कंप्लीट करो। वर्कशॉप आई थिंक फिर से अरेंज हो जाएगा प्रेमराज। ठीक है। यस, और किसी का क्या आंसर है?
यस, चेतन, अंकिता, प्रेमराज, साक्षी, हर्षदा। जमतोय का हा पॅटर्न की एक्सप्लेन करायचा आहे? ओके. एक्सप्लेन करना है. सी, पहले हम क्या कर रहे थे? 5 रोज 5 कॉलम्स, हर एक रो में हर एक कॉलम में स्टार्स प्रिंट कर रहे थे, राइट? बस इतना ही कर रहे थे. अब एक काम बढ़ गया है अपना. लेट्स सी क्या है वो. पहले अपने पास था n is equals to 5 using two for loops, that is for I in range 5, for j in range 5. यहाँ पे हम सिर्फ बोल रहे थे भाई क्या करो, स्टार प्रिंट करो. एंड फिर बता रहे थे एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, स्पेस से एंड करना है. एक रो कंप्लीट होने के बाद वी हैव टू shift on the new line, that's why print. If we execute it, we'll get the complete square, right? सारे स्टार्स प्रिंट हुए क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंडीशन ही अप्लाई नहीं. कंडीशन अप्लाई करने की अब जरूरत है क्या? तो यस. क्यों जरूरत है? क्योंकि एज यू कैन सी कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लास्ट रो लास्ट कॉलम बस इतने ही जगह पे स्टार प्रिंट होने चाहिए. As we all know, I represents row, J represents column. So we have to check row number and column number. अब यहाँ पे मैंने रेंज अगर 5 लिखी है, सिर्फ मैंने एंड पॉइंट दिया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? If I am writing range 5, then what will be the starting point? 0. Perfect. That means 0 मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है. स्टार्टिंग पॉइंट पे मुझे स्टार प्रिंट करना है क्या? तो यस. So I'll write if row number exactly equals to 0, that is I exactly equals to 0, or j exactly equals to 0. As we all know, I and j represents row number and column number. तो 0th रो एंड 0th कॉलम मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट करना. लेकिन यहीं पे हमने एक और बात बताई कि भाई लास्ट कॉलम और लास्ट रो में भी हमें स्टार प्रिंट करने हैं. अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो एंड पॉइंट क्या होगा? इफ वी हैव n number of rows and number of columns, my starting point is 0, then end point will be लूप एग्जिट कब होगा? n पे या n-1 पे? परफेक्ट. इट विल बी एंड एट n-1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे और I exactly equals to n-1 और j exactly equals to n-1. That's it. And if we execute it, प्रॉब्लम आ गई. क्यों? यहाँ तक करेक्ट है. 2 रोज और 2 कॉलम्स प्रिंट हुए हैं, लेकिन ये वाला कॉलम एंड में जाना चाहिए था, ये नहीं गया. ऐसे क्यों? आपने स्टार कहाँ प्रिंट करने ये तो बता दिया, करेक्ट, लेकिन स्पेस कहाँ पे देनी है ये भी तो बताना होगा ना. परफेक्ट. तो यहाँ पे इफ की कंडीशन अगर आप दे रहे हो, वी आल्सो हैव टू गिव द एल्स कंडीशन. एंड इन एल्स विल डिफाइन स्टार की जगह पे, एल्स ब्लॉक में स्टार की जगह पे स्पेस आएगी
and as usual end point will be space, so end is equals to space. ठीक है, and now if we execute it, अब हमें करेक्ट आउटपुट मिला। यस, क्लियर है। Let's try this for the triangles. ये प्रिंट कर सकते हो, सिर्फ आउटलाइन है और वो भी लेफ्ट साइड को अलाइन ट्राइंगल है, तो ये तो सबको आ ही जाएगा। चलो अब ये फटाक से होना चाहिए। हाँ,
यस। ओके सर्जना। यस, चेतन, प्रेमराज, साक्षी, अंकिता, हर्षदा। हेलो। इतनी देर से मेरी आवाज आ रही थी ना? हाँ, फिर ठीक है। ओके, एल प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो प्रिंट की, लेकिन यहाँ पे तो एंड में भी स्टार है। एज वी कैन सी, ये ट्राइंगल लेफ्ट हैंड साइड को अलाइंड है। दैट मीन्स कॉलम्स जहाँ पे एंड होते हैं वो जगह या वहां पे हम स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं। अब कॉलम्स का एंड पॉइंट तो हमें कोड में ही पता चलेगा। एज यू कैन सी, i+1 ये हमने रेंज दी है, मतलब लास्ट वैलिड कॉलम विल बी i।
इसका सिंपल मीनिंग है जहां पे रो नंबर और कॉलम नंबर एग्जैक्टली इक्वल है वहां पे हमें स्टार प्रिंट करने हैं, अदरवाइज इन एल्स विल प्रिंट स्पेसेस ओनली। सो एंड इज इक्वल्स टू टू स्पेसेस, दैट्स इट। ठीक है, एंड नाउ इफ वी एग्जीक्यूट इट, देयर वी गो, ट्रायंगल मिल गया। ठीक है सब। यस एवरीवन। चलो, अब एक्चुअल मजेदार फैक्ट हमें देखनी है और वो स्टार्ट होगी अपने पिरामिड से। जस्ट गिव मी अ मिनट। परफेक्ट, बस इस डॉलर की जगह पे हमें स्पेस देनी है और ये अपना राइट हैंड साइड को अलाइंड वाला ट्रायंगल रेडी है, करेक्ट। अब इसमें हमें, अब इस ट्रायंगल को हमें हॉलो बनाना है। एज यू कैन सी, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और लास्ट रो सेम कंडीशन है, ठीक है। बस यहाँ पे कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉलम, एज यू कैन सी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉलम इज 1, एंड पॉइंट ऑफ कॉलम इज I, ठीक है। सो इफ j exactly equals to 1 or j exactly equals to I, and obviously last row, that is, or I exactly equals to n, because we are starting from 1, तो यहाँ पे n पे हमें क्लोज करना होगा, ठीक है। अगर ऐसी चीजें हैं तो स्टार प्रिंट करो, एल्स स्पेस प्रिंट करो। सो प्रिंट एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, और आप यहाँ पे देख सकते हो एक हॉलो ट्रायंगल रेडी हो गया, ठीक है। जैसे हमने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को अलाइन ट्रायंगल को किया था, सेम हमने राइट हैंड साइड अलाइन ट्रायंगल को भी किया। अब अगेन अपने पास सेम कोड है, लेट्स सी, demo5.py। बस मुझे अब इसे पिरामिड के शेप में चाहिए। तो एज वी नो पिरामिड चाहिए तो यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दो, एंड इज इक्वल्स टू एक स्पेस ऐड करो। अब इफ में जो स्पेसेस है सेम स्पेसेस एल्स ब्लॉक में मैनेज होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक स्पेस बढ़ाओ, एंड इज इक्वल्स टू में एक स्पेस बढ़ाओ, और हमें यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बॉर्डर मिल गई, करेक्ट है। वी गॉट द बॉर्डर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसे किया वो समझ में आ रहा है? बस स्पेसेस ऐड किए। यस एवरीवन, कंडीशंस क्लियर है। कंडीशन कहीं पे भी चेंज नहीं हुई, आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो, इतनी ही चीजें हम प्रिंट कर रहे हैं, करेक्ट है। फिर वो लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड का ट्रायंगल हो, या फिर अपना पिरामिड, पिरामिड के लिए बस हम क्या कर रहे हैं, बीच में एक स्पेस बढ़ा रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट?
क्या हुआ, क्लियर नहीं है क्या? यस एवरीवन। अरे हो नाही, काहीतरी बोला. नहीं है क्लियर, यही तो पूछ रही हूँ. ये कोड सबको क्लियर है? यस, नो? हाँ, इसीलिए स्टार्टिंग से जा रहे हैं. अब मुझे बताओ, ये वाला पैटर्न क्लियर है क्या एवरीवन? अब इस पैटर्न में जो इनिशियली स्पेसेस आप यहाँ पे देख रहे हो, करेक्ट? तो इन स्पेसेस को मैनेज करने के लिए अपना फर्स्ट फॉर लूप था. यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर लूप हमने सारे स्पेसेस मैनेज किए, करेक्ट है? देन यूजिंग सेकेंड फॉर लूप हमने ये पूरा पिरामिड सॉरी ये पूरा ट्रायंगल प्रिंट किया है. जितने भी स्टार्स है वो सेकेंड फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट किए हमने. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो स्टार का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या? फर्स्ट कॉलम, करेक्ट है? फर्स्ट कॉलम ना. तो फर्स्ट कॉलम में सारे स्टार्स प्रिंट कर रहे हो रहे हैं. फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कैसे पता चलेगी? जो भी रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू है, दैट स्टार्टिंग वैल्यू इज नथिंग बट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉलम्स. इसलिए हमने कंडीशन क्या लिखी? j एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1. क्लियर है? देन जितनी भी स्टार्स एंड में प्रिंट हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट लास्ट कॉलम. अगर ये लास्ट कॉलम है तो लास्ट कॉलम की वैल्यू कैसे पता चलेगी? एंड पॉइंट क्या है? i प्लस 1. जो भी एंड पॉइंट है उससे 1 माइनस करो, तो i प्लस 1 माइनस 1 वैल्यू विल बी i. दैट मीन्स j अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू i है, इसी का मतलब क्या है? ये अपना लास्ट कॉलम है. तो लास्ट कॉलम में स्टार्स प्रिंट होने चाहिए. एंड एज यू कैन सी, ये लास्ट रो एज इट इज प्रिंट होती है, करेक्ट? अब लास्ट रो की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए हमें ये फॉर लूप देखना होगा. अब इस i की एंड पॉइंट क्या है? एंड रेंज क्या है? n प्लस 1. मुझे अगर लास्ट रो का नंबर पता करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू? n प्लस 1 एंड पॉइंट है, उसमें से माइनस 1 कर दो. तो n प्लस 1 माइनस 1 आंसर विल बी n. दैट मीन्स अगर i वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू n है तो स्टार प्रिंट करना है. स्टार कहाँ पे प्रिंट करना है ये आपने बता दिया, लेकिन अगर मुझे स्टार प्रिंट नहीं करना तो क्या करना है? दैट्स व्हाई एल्स में हमने क्या बताया? अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो स्टार प्रिंट करो, नहीं है तो क्या करो? सिर्फ स्पेस प्रिंट करो. एंड यूजिंग दिस वी गॉट दिस. ये क्लियर है? यस. अंकिता, चेतन, साक्षी, प्रेमराज, एवरीवन. लाइन नंबर 8 आपको बताती है कि कहाँ पे स्टार प्रिंट करने हैं, कौन से रो में और कौन से कॉलम में. ठीक है? अब हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट कॉलम में प्रिंट करो. ठीक है, फर्स्ट कॉलम नहीं है चलेगा. लास्ट कॉलम में प्रिंट करो या फिर लास्ट रो में प्रिंट करो. ये बता रहे हैं ना हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? तो यहाँ पे तो सारे स्टार प्रिंट हुए, यहाँ पे बेसिकली जो भी फर्स्ट कॉलम है, हर फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट हो रहा है. देन हर लास्ट कॉलम में स्टार प्रिंट हो रहा है. करेक्ट है प्रेमराज?
यस, बस हमने लाइन नंबर 8 पे चेक किया कॉलम नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है क्या, मतलब फर्स्ट कॉलम है क्या, कॉलम नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू रो नंबर है क्या, मतलब लास्ट कॉलम है क्या। करेक्ट है ना। फर्स्ट रो एक ही कॉलम है, सेकेंड रो दो ही कॉलम्स है, थर्ड रो तीन ही कॉलम्स है। तो हम एंड कहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम। जो रो नंबर उतने कॉलम्स और करेक्ट उसी कॉलम पे हम एंड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू आई। तो ये कॉलम्स की बात हो गई, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट रो भी हमने कंप्लीट प्रिंट की है। करेक्ट, लास्ट रो के सारे कॉलम्स हमने प्रिंट किए। तो लास्ट रो का पता कैसे चलेगा, आई की वेरिएबल की वैल्यू, मतलब रो की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू n है, दैट मीन्स ये लास्ट रो है। तो इफ में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो स्टार प्रिंट करना है, इसलिए हमने ऑपरेटर यूज किया और, अदरवाइज विल प्रिंट द स्पेसेस। ठीक है। क्लियर है एवरीवन। आगे बढ़ू मैं। यस, अब ये हमें एक बार राइट हैंड साइड को अलाइंड ट्रायंगल मिल जाता है ना, तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल या पिरामिड प्रिंट करना बहुत सिंपल है। कैसे, आपको ना यहाँ पे सिर्फ स्पेस ऐड करनी। देखो यहाँ पे अगर मैं स्टार और स्पेस देती हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हो गए। फर्स्ट कैरेक्टर इज स्टार, सेकेंड कैरेक्टर इज स्पेस, 1 2। करेक्ट। एंड में भी मुझे दो स्पेसेस मैनेज करनी होगी, यहाँ पे फिलहाल एक ही स्पेस है, सो आई हैव टू ऐड वन मोर स्पेस। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार एक स्पेस है, फिर एंड इज इक्वल्स टू दो स्पेसेस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर टू कैरेक्टर्स, वन इज स्टार सेकेंड वन इज स्पेस, एंड इज इक्वल्स टू अगेन दो स्पेसेस मतलब दो कैरेक्टर्स। तो इफ को मैच होने के लिए एल्स ब्लॉक भी सेम दिखना चाहिए, बट एज यू कैन सी यहाँ पे एक ही कैरेक्टर मतलब एक ही स्पेस है, तो हमें एक यहाँ पे एक और स्पेस बढ़ानी होगी। सो वी हैव टू गिव टू स्पेसेस एंड अगेन एंड इज इक्वल्स टू टू स्पेसेस, एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, ये हमें पिरामिड वाला हॉलो ट्रायंगल या हॉलो पिरामिड मिल गया। अब क्लियर है। एवरीवन, एंड दिस इज नथिंग बट योर डेमो 5। तो इस कोड को मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ। सो दिस इज नथिंग बट आर पिरामिड। ठीक है, अब आपका टास्क है, आपका नहीं, चलो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब अपना टास्क क्या है वो देखो। क्लियर है। अब हमें ये वाला ट्रायंगल प्रिंट करना है। ठीक है, एक सिंपल ट्रिक बताओ। ये जब भी ऐसे अपोजिट उल्टा वाला ट्रायंगल दिखता है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नंबरिंग उल्टी कर देंगे। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2। हाँ, यहाँ पे 6 से होगा। जस्ट अ मिनट, हाँ अंकिता। 5 4 3 2 1 और यहाँ पे आएगा 6 5 4 3
2 1। क्लियर है? इसका फायदा क्या है वो देखो। ये कल किया था हमने। सेम कोड। ओह सॉरी, फ्राइडे को किया था हमने। सीधा नंबरिंग देते हैं तो सीधा वाला ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है, इसे एज इट इज उल्टा कर देना है, तो अपोजिट नंबरिंग कर दो, काम इजी हो जाएगा। क्या लगता है? कंडीशन सेम रहेगी, स्टार्टिंग पॉइंट बस चेंज हो जाएगा। करेक्ट है? यहां से अगर ये यस, ये भी वर्क करेगा। जहां पे हमने डॉलर्स प्रिंट किया है वहां पे स्टार प्रिंट करो, स्टार की जगह पे स्पेसेस दे दो। हाँ, एक्चुअली नहीं नहीं, ये वाला पैटर्न नहीं होगा उससे। ठीक है, तो ये वाला नया ट्राई करें। नंबरिंग बस उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने कॉलम नंबर सीधे रखे तो भी चलेगा, कॉलम नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, कंडीशन क्या रहेगी? इफ कॉलम नंबर इज 5, सॉरी इफ रो नंबर इज 5, तो 5 या लेस देन 5 जो भी रोज है वो सारे रोज प्रिंट हो सकते हैं, सॉरी जो भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स प्रिंट हो सकते हैं। सो इफ j इज लेस देन और इक्वल्स टू i, सेम कंडीशन मिल गई। देखो, जब रो नंबर 4 है, ठीक है, तो फिफ्थ कॉलम में कुछ भी एंट्री नहीं है, डायरेक्टली एंट्री कहां से स्टार्ट हो गई? फोर्थ कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम। जो भी कॉलम नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू रो या फिर लेस देन रो नंबर है, जैसे कि 3 2 1 आर लेस देन 4, तो वहां पे स्टार प्रिंट हुए हैं। सेम गोज विथ 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम नंबर 5 इज ग्रेटर देन 3, कॉलम नंबर 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 तो स्टार प्रिंट हुआ, 2 लेस देन 3 तो स्टार प्रिंट हुआ, 1 लेस देन 3 तो स्टार प्रिंट हुआ। तो ये कंडीशन करेक्ट है। इफ कॉलम नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू रो नंबर। यस एवरीवन, इसे प्रिंट करें। चलो, एक मिनट, लेट्स ऐड इट इन ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू 5 फॉर i इन रेंज। स्टार्ट करेंगे 5 से, एंड 1 पे होना चाहिए इसलिए एंड पॉइंट 0 दिया, एंड यहाँ पे स्टेप्स बताए -1। सेम विथ j, फॉर j इन रेंज 5 से स्टार्ट करेंगे, 0 पे खत्म करेंगे, स्टेप विल बी -1। बट यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी है वो देखो। अगर आपका, क्या कह सकते हैं, ये जो रो नंबर है, ये रो नंबर, सॉरी आपका जो कॉलम नंबर है, दैट कॉलम नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू रो नंबर, तो जे की कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। रो का स्टार्टिंग पॉइंट 5 रहेगा क्या? इफ जे लेस देन और इक्वल्स टू आई, ये है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रिंट। हाँ, एक और तरीका देख लेते हैं, ठीक है, इफ एल्स की हेल्प से। फॉर जे इन रेंज
5 0 -1, ठीक है। इफ j लेस देन और इक्वल्स टू i है तो स्टार प्रिंट करो, स्पेस दो। अदरवाइज क्या करना है, एल्स प्रिंट ओनली स्पेसेस। And if we execute it, new line, मिल गया ये ट्रायंगल। यस एवरीवन, परफेक्ट। अब इसे एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे देखते हैं। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। ट्रीट दीज ट्रायंगल एज आर टू सेपरेट ट्रायंगल, ये दो सेपरेट ट्रायंगल है ऐसा ट्रीट करो। तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे तो आप देख सकते हो फिफ्थ रो में एक ही कॉलम प्रिंट हुआ है, फोर्थ रो में दो कॉलम्स प्रिंट हुए हैं, थर्ड रो में 3 कॉलम्स, सेकेंड रो में 4 कॉलम्स एंड फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स। हाउ टू फाइंड आउट हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव टू प्रिंट, कैसे फाइंड आउट करोगे। इसे फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n is equals to 5, right? That means total number of rows are 5. So what we are going to do, n plus 1 minus I. I represents what? I represents current row number, correct है। n plus 1 minus I, तो क्या होगा, 5 plus 1 आंसर विल बी 6। 6 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे डैश प्रिंट होगा, मतलब एक कॉलम। 6 minus 4 आंसर विल बी 2, 2 कॉलम्स। 6 minus 3, 3 columns, 6 minus 2, 4 columns and 6 minus 1, 5 columns। आंसर मिल गया। एवरीवन, n plus 1 minus करंट रो, ये क्यों कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। क्या किया हमने, n plus 1 minus I, n plus 1 minus I लिखते हैं तो कितने कॉलम्स प्रिंट करने, मतलब कितने स्पेसेस देने, ये समझ में आ गया। बट जब मैं लिखती हूँ 6 minus 5 तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 1। इस 1 को हमें इंक्लूड करना है या नहीं, do we want to include this one or not। यहाँ पे एक स्पेस देनी है या नहीं देनी, एवरीवन। यस, एक स्पेस देनी है। परफेक्ट, so that's why we have to write n plus 2 because end point should be plus 1, करेक्ट। जब मैं end point 2 लिखूंगी तब एक स्पेस आएगी, जब मैं end point 3 लिखूंगी तब दो स्पेसेस आएगी, करेक्ट है। तो इस कोड को मैं यहाँ पे कमेंट करती हूँ and let's start for I in range
यहाँ पे आएगा 5, 0, -1 फॉर j in range. अब j in range, starting point will be 1, end point will be n plus 2 minus current row, that is I. स्टार्ट 1 से करेंगे और कहाँ पे खत्म करेंगे, n plus 2 minus I पे। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करने हैं, we want to give the spaces, that was space and end is equals to again space. सिर्फ स्पेसेस तो मैनेज हो गए। लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस स्टार्स। अगर फिफ्थ रो है तो 5 स्टार्स, फोर्थ रो है तो 4 स्टार्स, थर्ड रो है तो 3 स्टार्स। सिंपल है। तो सेकेंड फॉर लूप विल बी फॉर j in range, फॉर j in range स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 1, कहाँ पे खत्म करेंगे, रो नंबर पे, दैट इज i plus 1। करेक्ट। फिफ्थ रो है तो 5 कॉलम्स, फोर्थ रो है तो 4 कॉलम्स, थर्ड रो है तो 3 कॉलम्स, सेकेंड रो है तो 2 कॉलम्स, फर्स्ट रो है तो 1 कॉलम। दैट्स वाई कंडीशन विल बी 1 से स्टार्ट करेंगे, i plus 1 पे खत्म करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? एंड ये कंडीशन अगर ट्रू है देन विल प्रिंट द स्टार, print star end is equals to space, and if we execute it, as you can see, अरे यार मुझे न्यू लाइन की याद किया करो ना प्लीज, मैं हर वक्त यही कर रही हूँ। ठीक है, we got the output। परफेक्ट। इसी को अगर मुझे पिरामिड में कन्वर्ट करना है, आई जस्ट एड द स्पेसेस। ओके वेट, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। pyramids will add this demo2.py, ठीक है। बस जब भी हमें पिरामिड प्रिंट करना है, हमें क्या करना होता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करने होते हैं। कहाँ पे, स्टार के बाद, स्टार के बाद एक स्पेस, एंड में एक एक स्पेस एक्स्ट्रा। और ये हमें एक पिरामिड मिल गया, ठीक है। अब एक और मजा कर लेते हैं। कॉपी दिस, गो टू हॉलो पैटर्न्स डेमो, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेमो ऐड कर दो, demo6.py, ओके सॉरी, demo6.py, ठीक है। यहाँ पे हमने कोड कॉपी पेस्ट किया। इससे पहले हमने जो कोड किया था ये सीधे पिरामिड का था, तो पहले हमें सीधा पिरामिड प्रिंट करना है, उसके बाद उल्टा वाला पिरामिड प्रिंट करना है। तो सीधे पिरामिड का जो कोड है उसे कॉपी करो और उसे पहले पेस्ट करो। सो दिस इज द कोड, दिस इज द एल्गोरिदम फॉर सीधा पिरामिड, दिस इज द एल्गोरिदम फॉर उल्टा पिरामिड, करेक्ट है। एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, ओके ओके, आई एम सो सॉरी, ये हॉलो वाला था ना, मैं भूल गई। इंटरेस्टिंग, ये एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है। तो दो पिरामिड्स का जो भी कोड था अपने पास, नाइस चेतन, यस एवरीवन, हर्षदा, सर्जना, प्रेमराज, अंकिता, ये समझ में आ रहा है? यस। अब आप सबको ये तो कंडीशंस क्लियर है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम
एंड लास्ट रो, करेक्ट? तो हमें क्या मिलता है? हॉलो पिरामिड मिलता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ j exactly equals to 1 और j exactly equals to I और I exactly equals to 1, मतलब अगर लास्ट रो में है तभी सिर्फ स्टार प्रिंट करो, एल्स यहाँ पे स्पेस प्रिंट करो। सो प्रिंट स्पेस end is equals to space, and if we execute it, इंटरेस्टिंग। बस हमें ये यहां से ना ये वाला हटाना है। दिस इज नथिंग बट योर लास्ट रो ऑफ फर्स्ट पिरामिड, करेक्ट? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस फर्स्ट पिरामिड में जो लिखा है ना आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू एन, बस उतना निकाल दो एंड देयर वी गो। काजू कतली का पैटर्न रेडी है। सेलिब्रेट करो यार, काजू कतली बन गई। इतनी आसानी से बनती नहीं है। यस। चलो बढ़िया, नोट डाउन कर लेते हो एवरीवन, या डायरेक्टली ड्राइव पे अपलोड कर दूं? ड्राइव से लोगे? क्या करूं, ड्राइव पे अपलोड कर दूं? यस, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, पैटर्न से रिलेटेड जो भी फोल्डर्स अपलोड किए ना वो डिलीट करती हूँ और ये नया वाला फोल्डर अपलोड करती हूँ, बिकॉज इस फोल्डर में अपने पास हॉलो पैटर्न, पिरामिड और रेंगुलर पैटर्न, ये सारे कॉम्बिनेशन है। ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अंकिता, ये वाला कोड देखना था आपको। ये वाला, राइट? आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे से भी कर सकते हैं ना, फिर कंडीशन में स्पेस प्रिंट कर देंगे। कर सकते हैं चेतन, लेकिन फॉर लूप से ना वो ज्यादा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू व्हाइल लूप। एंड जो आप इफ से बोल रहे हो ना, तो वो होता नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो वाला पैटर्न कमेंट किया था। वेट, हाँ देखो, मैंने ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए आपको नया वाला कोड लिख के दिया ना, स्पेसेस देंगे एंड एवरीथिंग। यही सेम पैटर्न हम if else से भी कर रहे थे, इस वाले पैटर्न से, करेक्ट? हाँ, लेकिन इस इसकी हेल्प से हम पिरामिड नहीं बना सकते, इसकी हेल्प से आप सिर्फ ट्रायंगल बना सकते हो, सिर्फ ये ट्रायंगल बनेगा, पिरामिड नहीं बनेगा। क्योंकि पिरामिड के लिए हम क्या करते हैं, इफ में स्पेसेस ऐड कर देते, राइट? तो इफ में अगर मैं स्पेसेस ऐड कर देती हूँ, ओ हॉलो हॉलो पैटर्न में ये प्रॉब्लम देगा, हॉलो के लिए ये काम नहीं करेगा। जे लेस देन इक्वल्स टू आई के लिए तो हो गया, लेकिन हॉलो के लिए ये काम नहीं करेगा। हॉलो के लिए कंडीशन क्या है अपनी? जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 और जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, करेक्ट? और आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, मतलब
लास्ट लास्ट नहीं, यहाँ पे फर्स्ट रो मतलब 5। इफ वी डू दिस, ये हॉलो ठीक से प्रिंट नहीं होता, देखो प्रॉब्लम समझ में आ रही है? प्रॉब्लम इज इन हॉलो पैटर्न। तो जे लेस देन इक्वल्स टू आई से पिरामिड भी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग के स्पेसेस मैनेज करने, तो दैट्स नॉट द इशू। लेकिन हॉलो में वो प्रॉब्लम देता है। फिर हॉलो के लिए अलग से कोड देखने की जगह पे हमने क्या किया, यहीं पे सॉर्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब असाइनमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, राइट? देखो, आई थिंक आपने बी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बी डी ऑलरेडी सॉल्व, राइट? अब ए ई एफ जी, ये तीनों क्वेश्चंस आप कर सकते हो। सी इज अ पास्कल ट्रायंगल। दिस कंसेप्ट इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला मैं कल आपको बता दूंगी, पास्कल ट्रायंगल हम ही करेंगे, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन ए ई एफ जी होना चाहिए। एफ मैंने ऑलरेडी किया है, ठीक है। जी में भी सेम पैटर्न है, बस आपको एबीसीडी प्रिंट करनी है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब आप सबको एबीसीडी प्रिंट करना आता है, करेक्ट? यस। यहाँ पे तो सिर्फ स्टार है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब बहुत सॉर्टेड है। चलो, सिक्स्थ हो गई। लेट्स कम टू द सेवेंथ। काजू कतली, सेम काजू कतली अभी हमने प्रिंट की है, सो काजू कतली में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देन दिस B1 इज बी ऑल्सो यू कैन ट्राई। यहाँ पे दो ट्राइंगल से देखो, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5। फर्स्ट जो है ना ट्राइंगल, वो 5 रोज है, और ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। उसके नीचे 1 2 3 4, ये 5 रोज है, और ये नीचे का ट्राइंगल। बेसिकली काजू कतली के लिए जैसे दो ट्राइंगल्स हमने कनेक्ट किए ना, तो वहां पे दो फॉर लूप आए थे, सेम पैटर्न होगा यहाँ पे। फर्स्ट फॉर लूप रो कॉलम के साथ प्रिंट होगा, ऊपर के ट्रायंगल के लिए, देन नीचे के ट्रायंगल के लिए। डिवाइड करके ट्राई करो। देन दिस वन इज ऑल्सो यू कैन डू, बिकॉज वी नो हाउ टू प्रिंट 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये ट्रायंगल जिसे प्रिंट करना आता है कंप्लीट वाला, उसे हॉलो ट्रायंगल प्रिंट करने आएगा, बिकॉज हमें सिर्फ बीच के नंबर्स हटाने हैं। करेक्ट है? फर्स्ट कॉलम लास्ट रो, ये हॉलो ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। देन ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 1 2 3 2 3 4 5 4 3 कैसे करना है। इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, इजी हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट योर पिरामिड। ये वाला ट्रायंगल अगर आपका प्रिंट हो जाता है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 वगैरह, तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को अलाइंड है, करेक्ट? ये वाला ट्रायंगल, बस इस ट्रायंगल को ट्राई करो आप लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को अलाइंड करने के लिए। अगर राइट हैंड साइड को अलाइंड किया, तो आपका क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आपको यहाँ पे पिरामिड रेडी करना है। ये ट्रायंगल हम सबको पता है कैसे प्रिंट करना है, अपोजिट ट्रायंगल है। पहले 1 2 5, देन 2 2 5, देन 3 2 5, 4 2 5 5। अगर कंप्लीट फिल किया हुआ ट्रायंगल प्रिंट कर लेते हो, तो हॉलो ट्रायंगल इजीली हो जाएगा। सेम 1 1 2 1 1 2 3 2 1, यही मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला है। एच नहीं होता है तो रहने दो, लेकिन एटलीस्ट ये ABCDEFG ये होने चाहिए, ठीक है? ट्राई करोगे? डिवाइड एंड रूल की टेक्निक अप्लाई करनी है। B D एंड G,
बी, डी, जी, इन तीनों क्वेश्चंस में आपको पैटर्न को डिवाइड करना है आधे-आधे पार्ट में। ठीक है? जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ट्राई करो, सॉल्व करो और जहाँ पे डाउट है वो हम कल देखेंगे। नाइस चेतन। कौन से असाइनमेंट का चेतन? 6 या 7? ओके, नाइस। टू अपोजिट ट्रायंगल्स, परफेक्ट। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन तो होता ही है पैटर्न से रिलेटेड, ठीक है? तो पैटर्न्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो एवरीवन। यस। चलो, अभी के लिए स्टॉप करें? माझ्या आधीच सगळे पळतायत. ठीक आहे. चलो, बाय एवरीवन.